27 के तहत, धारा 27 के तहत में आर्यन खान के ऊपर ये पूरा केस यहाँ पर दर्ज किया गया है, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। जिस तरीके से अभी आप जब बातचीत कर रही थी उसमें भी जिक्र यहाँ पर हमारे मेहमान की ओर से किया गया कि हाँ, इसमें सजा का प्रावधान है और एनडीपीएस की धारा 27 के तहत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। चूंकि आपको बता दें कि ये कबूलनामा भी आर्यन खान का सामने आ चुका है कि उन्होंने ड्रग्स को कंज्यूम किया था। इसके साथ उनके साथ में जो 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है, यानी कि अरबाज मर्चेंट, वो किस तरीके से कौन कौन से रास्ते निकालकर ये ड्रग्स वहां लेकर पहुंचे हुए थे। ये डेस्परेशन था जो दिखा रहा था कि ड्रग्स को कंज्यूम करना है, एक पार्टी में जाना है, और इस तरीके के हालात यहां पर बनते हुए दिखाई दिए। और एनडीपीएस की धारा 27 के तहत में ये पूरा मुकदमा लिखा गया है और इसके बाद में 10 साल की सजा का प्रावधान इसमें होता है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर हम लगातार दे रहे हैं। और हिमानी, यही वो ग्राउंड्स होने वाले हैं, यही वो तथ्य होने वाले हैं, यही वो इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं जो एनसीबी के द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा जब 7 बजे का समय। देखिए, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आर्यन की गिरफ्तारी का जो डॉक्यूमेंट है वो दरअसल अब सामने आ गया है। ये देखिए, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें वो तमाम धाराएं, जिस धारा के तहत एनडीपीएस 27 की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने खुद कबूल किया है, तब ये धारा लगाई जाती है। और ये तमाम चीजें, ये वो डॉक्यूमेंट, गिरफ्तारी का डॉक्यूमेंट जिसमें तमाम चीजें मेंशन की गई है। आर्यन लगातार ये कहते रहे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, मैं वहां पर मौजूद जरूर था, लेकिन मैं एक वीवीआईपी गेस्ट था, मुझे नहीं पता था। जबकि सबसे ज्यादा आपको बता दें कि गेस्ट रूम से ही ड्रग्स की जो खेप है वो पकड़ी गई थी। और आर्यन ये कहते हुए नजर आए थे कि मैं एक सेलिब्रिटी फेस था और मेरे नाम पर बाकी लोगों को वहां पर बुलाया गया। और साथ ही साथ ये देखिए, ये यहां पर जो अगर हिंदी तर्जुमा हम इसका बताएं तो ये कि मैं अपनी गिरफ्तारी को समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। गिरफ्तारी किस आधार पर आखिर की गई है वो मैं समझता हूं। और अपने घर वालों को, हालांकि बहुत ऐसे साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अपने घर वालों को जो है वो इस पर बता रहा हूं, समझ रहा हूं और इन्फॉर्म कर दिया जाए मेरी फैमिली को भी। जाहिर सी बात है कि जो फैमिली है, जो परिवार है, वो बहुत मुश्किलों में अभी है। और आपने देखा था कि जब एनसीबी दफ्तर ले जाया गया था वहां पर, तो आज सुबह जो है गौरी खान वो भी वहां पर रवाना हुई थी वहां के लिए। शाहरुख खान भी जाहिर सी बात है कि टेंशन में है कि आखिर क्या किया जाए, किस तरह से जेल जाने से बचाया जाए आर्यन खान को। ना सिर्फ इतना, बल्कि जो उनकी मैनेजर है पूजा डडलानी, वो इस वक्त वहीं किला कोर्ट में मौजूद हैं, वहीं भीतर हैं। सतीश मानशिंदे जो हैं, जो एक बड़ा नाम है। और आप ये देखिए कि चाहे रिया चक्रवर्ती का केस रहा हो, सलमान खान का रहा हो और संजय दत्त का रहा हो, तो वो उन्होंने ही हैंडल किया है और एनडीपीएस एक्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं। इस डॉक्यूमेंट के बारे में अतुल, मेरे सहयोगी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं विस्तार से यहां पर समझना चाहूंगी और क्या कुछ इसमें लिखा गया है। अतुल, कि ये जो अरेस्ट मेमो है, जब भी अरेस्ट की जाती है तो बताया जाता है प्रोब एजेंसी या जो भी एजेंसी होती है, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो या कोई भी एजेंसी हो, अगर वो गिरफ्तार कर रही है तो पहले बताती है कि हम आपको इस सेक्शन में गिरफ्तार कर रहे हैं और आपके खिलाफ हमारे पास ये सबूत है। और उसमें उसके साइन करवाए जाते हैं। जब साइन करवाए जाते हैं तो बताया जाता है कि हमने आपको पूरी लीगल फॉर्म बता दी है, आप अपने एडवोकेट से बात कर चुके हो, आप अपने फैमिली को बता चुके हो कि हमने आपको गिरफ्तार किया है। ये सब चीजें उस अरेस्ट मेमो में लिखी जाती है। ये आर्यन खान का अरेस्ट मेमो है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत पे है इस समय। और इसमें आर्यन खान के साइन भी हैं जो ब्लैक मार्क दिखाई दे रहा है। हमने बिल्कुल थोड़ा जूम करके हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आई अंडरस्टैंड grounds of my arrest and inform the same of my फैमिली ऑन मोबाइल नंबर, कि मेरी जो फैमिली है, जो परिवार है, उसे भी इत्तला कर दिया जाए। जी अतुल, कंटिन्यू करिए आप अपनी बात को। हाँ जी, मैं आपको बता दूं, जैसे मैं बता रहा था आपको कि जब भी अरेस्ट किसी का ली जाती है, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, दिल्ली पुलिस हो, वो ये बताती है कि हमने आपको पूरा मौका दिया था लीगलिटी को समझने का। आपके फैमिली मेंबर्स में जो उससे भी आपको ब्लड रिलेशन में बात करनी थी, हमने उससे ब्लड रिलेशन में आपको बात बता दी है। जो प्लेस ऑफ अरेस्ट है हमने उनको कंफर्म करा दिया है। और यही कारण है कि अब हम जो है आपका अरेस्ट ले रहे हैं और आप अपने साइन इसमें कर दीजिए ताकि हम ये बता सकें कोर्ट में जाकर के कि इस अरेस्ट मेमो पे हमने इस व्यक्ति के साइन किए हैं और जो है ये व्यक्ति अब अरेस्ट किया जा चुका है। ये सेक्शंस है, जैसा कि सेक्शंस लिखा हुआ है 27A ऑफ एनडीपीएस एक्ट। इस जो सेक्शंस है इसमें जो सजा है वो 10 साल की सजा है। इसमें कंजम्पशन या फिर रिकवरी
दोनों ही चलती है। दरअसल जो एडमिशन होता है, मतलब कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है 161 की, वही जो है प्रूफ माना जाता है। अगर उसमें ये बोल देता है क्या बोलते हैं, इसमें ये बोल देता है क्या बोलते हैं, जो भी एक्यूज्ड है या एलिज्ड एक्यूज्ड है, तो उसके खिलाफ जो है ये बन जाता है। और जब ये कोर्ट में केस जाता है तो 161 की स्टेटमेंट सफिशिएंट होती है ब्रिंग होम करने के लिए एक्यूज का जो गिल्ट होता है उसको। और जो मजिस्ट्रेट होता है कंसर्न, वो 161 की स्टेटमेंट को एनडीपीएस एक्ट में मानता है कि हाँ, ये आपके खिलाफ जो कन्फेशन है। देखिए, एनसीबी ने पुख्ता तमाम चीजें थी, जाहिर सी बात है, इसीलिए उन 1600-1800 लोगों को नहीं पकड़ा, बल्कि इनको पकड़ा क्योंकि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे। लेकिन एनसीबी सजा दिलाने तक, मतलब उतना स्ट्रांग वो नहीं बना पाती है कि सजा नहीं मिल पाती। अभी तक के ड्रग्स के जितने भी हम मामले देख लें, वो छूटते जाते हैं एक के बाद एक। चाहे मैं पिछला सुशांत के केस की ही बात क्यों ना कर लूं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, एनडीपीएस एक्ट का अगर मैं बात करूं, आप एनसीबी की छोड़ के बात ये करें, एनडीपीएस, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार हुए हैं, तो एनडीपीएस एक्ट में सबसे ज्यादा जो है क्या बोलते हैं, अरेस्टिंग होती है, और सबसे ज्यादा जो है अतुल, आप बने रहिए मेरे साथ पूर्व डीजीपी भी इस वक्त पैनल पर हैं, विक्रम सिंह जी। तो मैं जरा सर आपसे ये समझना चाहूंगी कि उतना स्ट्रांग क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि ठीक है, गिरफ्तारी तक तो हम देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक छूटते जाते हैं। कोई चेहरा क्या आपको याद है कि इसमें सजा भी दिला दी गई हो? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। बावजूद इसमें कि चल अचल संपत्ति कुर्क करने का प्राविधान है, आजीवन कारावास का है, और यहाँ तक कि अगर जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उसमें फांसी तक का भी प्राविधान है। लेकिन आपने सही कहा कि इस एक्ट की शुरुआत से लेके 1985 से लेके आज तक ऐसे बहुत कम दृष्टांत आए हैं जब सजा भी हुई हो। लेकिन वर्तमान केस से बड़ा अंतर है कि समीर वानखेड़े साहब एक पैसेंजर के रूप में, एक मेहमान के रूप में इसमें गए और छदम वेश में उन्होंने पूरी प्रक्रिया की। मुझे पूरा विश्वास है उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया और पूरी प्रक्रिया अपने आंखों देखे उसके तरीके किया। और इस तरीके से पुख्ता कन्फेशन और इसमें जो इकबालिया बयान है, ऐसे भी मिसाल बहुत कम होंगी। ऐसे पुख्ता सबूत कभी नहीं आए थे। और इसमें जो एविडेंस की बात है कि जो रिकवरी है, रिकवरी मेमो है, उनके गवाह के बाद जो उनके स्टेटमेंट्स, पूरी चेन में अगर एक भी चीज जो है हल्की पड़ जाती है तो अदालत से आरोपी दोषमुक्त हो जाता है। और ये कि बड़े हाई प्रोफाइल केस होते हैं, इसमें धन बल, बाहुबल, राजनीतिक बल, समस्त बल लगा करके अब केन प्रकारेण अपने भागने के रास्ते इस्तेमाल कर लेते हैं और 99% वो सफल भी हो जाते हैं। ये भी दुर्भाग्य है हमारा और देश का और समाज का। तो इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप गंभीर हैं कि इसको बिल्कुल अपनी अंतिम पढ़ने तक सजा दिलाने की व्यवस्था कर लें, तो जैसे समीर वानखेड़े साहब ने अभी शुरुआत किया है, अंतिम चरण तक ले जाकर के सजा यादी तक यही जोश दिखाना चाहिए। बिल्कुल सर, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं विवेक शांडिल्य, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं खैला कोर्ट से। विवेक, अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है, क्या हलचल वहां पर आपको दिख रही है इस वक्त? देखिए, फिलहाल